बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मार्केट रैप के साथ मैं हूँ फैसल फ़खर। तो आज मार्केट की परफॉर्मेंस देखें तो मार्केट आज अप डाउन के साथ 138 पॉइंट प्लस के साथ KC 100 166 283 पॉइंट पे क्लोज हुआ। फिर उसके बाद अगर हम आज का लो को देखें तो आज का सॉरी इसके बाद हम आज अगर आज का हाई देखें तो आज का हाई 166 837 आज का हाई रहा, और फिर आज का लो देखा जाए तो 165 886 आज का लो रहा। अब हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स की तरफ आए तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में SRVI 126 पॉइंट, PIOC 51 पॉइंट, PTC 41 पॉइंट प्लस में रहे। अब हम सेक्टर्स को देखें तो सेक्टर्स में सीमेंट सेक्टर प्लस में रहा, लेदर सेक्टर आज प्लस में रहा, और फर्टिलाइजर सेक्टर माइनस में रहा। इसके बाद हम अगर आज का टॉप लीडर्स की तरफ आए, टॉप लीडर्स में हमारे पास लाल पीर पावर 180 मिलियन, PIA होल्डिंग कंपनी 37 मिलियन, PT पाकिस्तान टेलीकॉम टेलीकम्युनिकेशन 34 मिलियन। अब हम गेनर्स पे नज़र डालें तो गेनर्स में फर्स्ट पंजाब मुदारबा 12% प्लस, यूनिकेप मुदारबा 11% प्लस, तारिक कॉरपोरेशन 10% प्लस। अब लूजर्स को देखा जाए तो लूजर्स में पैरामाउंट स्पिनिंग 9% माइनस, पेस पाकिस्तान 9% माइनस, पाक लेदर 8% माइनस। और आजकल वॉल्यूम देखा जाए, टोटल वॉल्यूम तो आज का टोटल वॉल्यूम 606 टोटल वॉल्यूम रहा। और अगर हम अब आज की जो है मटेरियल इन्फॉर्मेशन को देखें तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन में बेंगल फला की तरफ से बेंगल फला की तरफ से नोटिस आया था कि बेंगल फला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने गजनफर बैंक अफगानिस्तान अफगानिस्तान की जानिब से अल्फला बैंक के जो ऑपरेशंस अफगानिस्तान में मौजूद है उनको उनको खरीदने की नॉन बिल्डिंग पेशकश कबूल कर ली है। फिर उसके बाद टेलिनो PTC टेलनोर टेलनोर को एक्वायर कर रहा है। फिर इसके बाद मटेरियल में PIA प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन हो रही है 27 दिसंबर को, और इसको इन्वेस्टर ने पॉजिटिव लिया है। अच्छा, ठट्टा सीमेंट की जानिब से एक नोटिस आया है कि सोशल मीडिया पे कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ठट्टा सीमेंट शदीद लिक्विडिटी बुरहान का शिकार है इसमें, और इसकी हालिया 6.5 अरब सरमाएकारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर दिया। तो उनकी तरफ से क्लेरिफिकेशन थी कि ऐसा कुछ भी नोटिस मतलब इस्लामाबाद की तरफ से फैसला नहीं आया है, और ये अभी भी इस्लामाबाद में जेर समाअत है। तो ये तो मेरी तरफ से। अब चलते हैं जमशेद साहब के जी, पास। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्टली तो मार्केट के जो व्हील है इसको देखते हैं केस हंड्रेड का। अब यहाँ पे एक जो चीज़ क्लियरली है, एक तो वोलेटाइल सेशन नैरो रेंज के अंदर हमने देखा। वहाँ पे सिलेक्टिव स्टॉक सिलेक्टिव सेक्टर ने फॉर्म किया। ओवरऑल जो इंडेक्स के हैवी वेटेड स्टॉक्स हैं वो सिर्फ लेगेड साइड के ऊपर थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा इंडेक्स अपसाइड के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाया। लास्ट आवर्स के अंदर कुछ मोमेंटम हमने देखा है। वहाँ पे कुछ सर्विस इंडस्ट्रीज ने अपसाइड के ऊपर कुछ पॉइंट्स ऐड किए। पाकिस्तान पेट्रोलियम E&P ने लास्ट के अंदर कुछ रिकवरी बनाई। अच्छा, अब जो कंट्रीब्यूटर्स में से कोई एक पाकिस्तान पेट्रोलियम है, इसके अलावा कोई मेजर पॉइंट्स गेनर है नहीं। FFC स्टिल डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर क्लोज किया। स्ट्रेट वे केस हंड्रेड के चार्ट पे चलते हैं, और यहाँ पे जो टेक्निकल्स की इंपॉर्टेंस है, डिस्पाइट के हमें कोई न्यूज़ फिगर जैसे अभी आप फैसल बता रहे थे मटेरियल इन्फॉर्मेशन का, उसको हम आगे स्लाइड्स के ऊपर जाके टाटा सीमेंट को भी देखते हैं कि टेक्निकली मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकती है, और कैसे आप एज हासिल कर सकते हैं कि अगर आपको टेक्निकल विजन हो उसके अंदर आप अर्ली एंट्रीज कैसे प्लान कर सकते हैं अगेंस्ट द मार्केट ट्रेंड, या मार्केट के अंदर जो फंडामेंटली थोड़ा सा चेंज आ रहा होता है, विच इज ऑलवेज लैगिंग इंडिकेटर। तो टेक्निकली अब मार्केट का जो फर्स्टली केस हंड्रेड के लेवल देखें, केस हंड्रेड के ऊपर हमने कल ये हाईलाइट किया था कि मार्केट एक्सपोर्ट एरिया के ऊपर आके क्लोज की है। ये एक्सपोर्ट एरिया कल अगर केस हंड्रेड सस्टेन करता है तो देन इट्स लाइकली कि अपसाइड के ऊपर हम यहाँ से एक शार्प रिकवरी देखें। आज की कैंडल देखें तो एक डॉजी कैंडल, एक मारू बोजू के बाद इंडिसाइसिव कैंडल है। लाइकली है कि हम अपसाइड के ऊपर गैप अप ओपन देखें, वहाँ पे कुछ स्टॉक्स जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं उनके अंदर मूवमेंट्स भी रह सकती हैं, और केस हंड्रेड भी अर्ली आवर्स के अंदर यहाँ से अपसाइड के ऊपर रिकवर होता नजर आ सकता है। और डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया स्टिल वही है 1,66,000 इमीडिएट बेसिस के ऊपर, और ऑन द वर्स्ट केस सिनेरियो डाउन साइड के ऊपर 1,65,400 इमीडिएट बेसिस के ऊपर केस हंड्रेड को वायलेट नहीं करना चाहिए।
अब इंडिविजुअली स्टॉक्स में जो टॉप लीडर्स हैं इनमें से कुछ स्टॉक्स को हम देखें, यहाँ पे हम लास्ट कोई एक महीना हो गया है पीआईए को मार्केट सिग्नल्स में भी, मार्केट रैप्स में भी हाईलाइट करते रहे। और यहाँ पे फिर अगेन आज टॉप वॉल्यूम लीडर्स में से पीआईए, इसके अंदर जो अपसाइड के ऊपर मोमेंटम रहा है, इसके जो अर्ली आवर्स के अंदर हमने वॉलेटिलिटी देखी। एक तो न्यूज़ फिगर था ही, लेकिन टेक्निकली क्योंकि इसने कल हमने जैसे डिस्कस किया था कि अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट किया है, और इस ब्रेकआउट के बाद हमारे पास जो 41 रुपीज का टारगेट था वो इसने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। अर्ली आवर्स के अंदर ही अराउंड 40.97 का हाई पोस्ट किया। वहां से फिर हमने डिक्लाइन देखा, एक इंट्राडे सेशन देखी, फिर वेबसाइट के ऊपर लास्ट आवर्स के अंदर दोबारा से कैप के ऊपर क्लोज करता नजर आया और सेटल क्लोजिंग 41.61 की है। गोइंग फर्दर, कल जैसे हमने डिस्कस किया था एक बीरिश डिवर्जेंसेस को लेके कि किस इस स्टॉक के अंदर स्लाइटली बीरिश डिवर्जेंसेस जरूर हैं, लेकिन अपसाइड के ऊपर इसको अगर ये एवर हाई क्लोज करता है तो पॉसिबल है हम ये डिवर्जेंसेस को मिटिगेट होता देखें और फर्दर अपसाइड की गुंजाइश बनती नजर आए। अब इमीडिएट बेसिस के ऊपर हमारे पास कोई ऐसा ऑब्वियस सा लेवल नहीं है चार्ट्स के ऊपर, उसके लिए हम फिब एक्सटेंशन लेवल के ऊपर चलते हैं। और फर्स्टली तो जो 39 40 41 रुपीज का एरिया था वो आज इसने अचीव कर लिया। और जो रीसेंट अपसाइड के ऊपर हमने लेग देखी है, यहाँ पे अगर हम देखें और यहाँ से एक्सटेंशन को अप्लाई करें तो कल को 42.6164 रुपीज के राउंड करंट क्लोजिंग से 1 रुपए ऊपर हमारे पास एक पोटेंशियल इमीडिएट हर्डल एरिया है। वंस वो भी रीगेन होता है तो देन ये 2.618 की तरफ को 52 रुपीज की तरफ मूव करता नजर आ सकता है। तो देखते हैं कल ये रेजिस्टेंस एरियाज को कैसे मीट करता है। डाउन साइड के ऊपर अभी के लिए स्टॉप लॉस मेरे ख्याल में प्रीवियसली कल जैसे हम 36.70 कह रहे थे, अभी के लिए 38 39.30 ये सपोर्ट एरियाज हैं। नेक्स्ट यहाँ से स्टॉक देखते हैं टाटा सीमेंट। अच्छा जी, अब यहाँ पे सुबह एक फर्दर डिक्लाइन मिला इस स्टॉक के अंदर, और अर्ली आवर्स के अंदर डे बिफोर यस्टरडे हमने एक फर्दर डिक्लाइन देखा था मारूबोजी कैंडल, और जो 3 दिसंबर के ऊपर इसके ऊपर मटेरियल इन्फॉर्मेशन अर्ली आवर्स के अंदर ही पोस्ट हुई। वहां से जो मैं एक बात कर रहा था फर्स्ट स्लाइड के ऊपर, आपको टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसे एज हासिल कर सकते हैं, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा है। अब यहाँ पे एक तो गैप इसने फिल किया, और यहाँ पे जो सपोर्ट एरियाज थे उन्होंने कैसे अच्छे से काम किया, या एक हिडन यहाँ पे चार्ट फॉर्मेशंस क्या थी। आवली चार्ट्स के ऊपर चलते हैं, और हमारे पास यहाँ पे एक फर्स्ट जो अपसाइड की लेग है इसके ऊपर फिब लेवल सप्लाई करते हैं। 78.6% को अराउंड बनता था, तो 77.88, और ये काफ़ी दफ़ा हमने वेबनार्स में भी और यहाँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये डिस्कस किया कि ये 78.6%, 0.886%, ये काफ़ी गोल्डन पॉकेट है अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक्स। यहाँ पे एक दफ़ा एग्रेसिव एंट्रीज प्लान की जा सकती हैं, और फर्दर अपसाइड के ऊपर अब क्या रह सकता है ये स्टॉक। तो इसने काफ़ी अच्छा अपसाइड के ऊपर बाउंस के साथ जो इमीडिएट जो गैप था, आज के दिन का गैप डाउन ओपनिंग थी, उसको आके एटलीस्ट चैलेंज जरूर किया। इमीडिएट बेसिस के ऊपर 85 86 रुपीज ये थोड़ा सा एक हर्डल एरिया नजर आता है। इसको अगर ये गैप के साथ रीगेन कर जाता है तो फिर इसके अंदर एक अपसाइड के ऊपर मेजर एक्टिविटी होगी। उससे पहले रेजिस्टेंस एरिया मेरे ख्याल में वही 95 रुपीज के पास है, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया। नेक्स्ट हमारे पास जी स्टॉक ईपीसीएल, एंग्रो पॉलीमर केमिकल्स। अच्छा, इस ईपीसीएल काफी अरसे के बाद वॉल्यूम लीडर्स में आया है, और सेक्शन भी काफी तगड़ा यहाँ पे हमने विटनेस किया। एक इनर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया है उसको चैलेंज किया है, और उसी के पास ही क्लोज किया है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर इसका जो हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस या पोटेंशियल एरियाज हैं इमीडिएट बेसिस के ऊपर, उसको हम देखें तो 33.60 से लेके 34.89 का एरिया, इसके अंदर हम चैलेंज कैसे करता है, किन वॉल्यूम्स के साथ करता है। ब्रेकआउट कंफर्मेशन इसकी कल मिलती नजर आ सकती है अगर अर्ली आवर्स के अंदर एटलीस्ट 33.50 से ऊपर सस्टेन करे, और फिर पॉसिबल है फर्दर अपसाइड के ऊपर इसके अंदर एक फर्दर एक्टिविटी देखने को मिले। नेक्स्ट हमारे पास जी वॉल्यूम लीडर्स में इसी स्टॉक देखें तो यहाँ पे एनपीएल निषाद पावर, आज वैसे निषाद ग्रुप के सारे स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है। निषाद पावर के ऊपर देखें तो थोड़ा सा इसको वीकली चार्ट्स के ऊपर जाके देखते हैं। अच्छा, काफी ऑब्वियस सा क्लियर सा एक हमारे पास चार्ट पैटर्न है, एक रेजिस्टेंस एरिया है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया है, और काइंड ऑफ एक सेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। देखते हैं कल रेजिस्टेंस एरिया को अर्ली आवर्स के अंदर हम चैलेंज होता तो जरूर देखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन कैसे रीगेन करके क्लोज करता है तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। 43.40 42.10 ये पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरियाज हैं।
नेक्स्ट अगर कोई स्टॉक देखें हम यहाँ पे तो जी हमारे पास तीसरे नंबर पे है जी पीटीसी। अच्छा, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर भी आज को एक मटेरियल इंफॉर्मेशन भी थी। और प्राइस एक्शन के ऊपर देखा जाए तो इसको हमने 2-3 सेशन पहले मार्केट रैप में भी डिस्कस किया था और अपसाइड के ऊपर क्लोज भी किया आज। तो मेरे ख्याल में ये स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन अपने चार्ट्स के ऊपर ड्रा करके रखें, डाउन साइड के ऊपर 41.60 का एरिया ये सस्टेन करता रहता है तो अपसाइड के ऊपर इसके अंदर फर्दर गुंजाइश है। और लास्ट में अगर हम देखें तो टेली का, तो इसके ऊपर हमारी एक ओपन ट्रेड भी है। ये इंट्राडे के अंदर इसने इमीडिएट हर्डल एरिया जो कि रेजिस्टेंस एरिया डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का बनता था उसको चैलेंज किया। 11 पे 70 पैसे 72 पैसे इसका रेजिस्टेंस एरिया है। वो वंस अपसाइड के ऊपर डिसाइसिवली रीगेन होता है तो फिर फर्दर अपसाइड के ऊपर हाईलाइटेड टारगेट्स की तरफ मूव करता नजर आ सकता है। जी फैसल। थैंक यू सर। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।